खुदावंद मसीह के जलाली अब्दी और अजीम नाम में आपके घराने की सलामती यीशु मसीह के मुबारक नाम में कायम दायम रहे। इन दिनों में हम बात कर रहे हैं और इसका ये पहला सेशन हमने पेश कर दिया है और यकीनन वो आपके नज़र से गुजरा होगा, आपने सुना होगा। और ये बात शैतान से ताल्लुक़ रखती है जो हमारा दुश्मन है, खुदा के मंसूबे और इरादों को बिगाड़ने वाला है और अबदी सज़ा का मुस्तहिक है। पिछले प्रोग्राम में हमने उन बातों पर गौर किया जो इब्लीस की शख्सियत से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके आवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। उन हवाला जात को बाइबल मुक़द्दस में से हमने पेश किया और हमने इसका नाम भी आपको बताया, यानी लूसीफर, सुबह की रोशनी, सुबह का फरजंद, सुबह का सितारा। और हमने ये भी बताया कि उसका किरदार क्या है। बेसिकली वो अब चोर है, मक्कार है, खूनी, कातिल, झूठा, धोखेबाज है। और बाइबल मुक़द्दस में इसके लिए जो अलकाब पेश हुए हैं वो भी हम पहली किस्त में बता चुके हैं कि इसके लिए नूरानी फरिश्ते का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। गरजने वाला शेर, बब्बर और हवा की अमलदारी का हाकिम, बड़ा अज़दहा, दुनिया का सरदार, अथाह गढ़े का फरिश्ता, ये सारे अलकाब शैतान के लिए बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा शैतान के काम के हवाले से हम बता रहे थे कि इसका काम है फाड़ना, नफाक डालना और कड़वे दाने, बुरे नज़रियात इंसानों के दिलों में बोना, अकल को अंधा करना, भाइयों पर इल्ज़ाम लगाना और मसीहों को फटकना, जिसमें हमने बताया था लूका 22 बाब और 31 आयत में खुदावंद ने कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। और ये इंसान की जिस्म को, इंसान का जो जिस्म है उसको हलाक करने की कोशिश करता है और मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा करने की कुदरत रखता है, कमज़ोरी पैदा करने की कुदरत रखता है और उसे बीमार करने की कुदरत रखता है। आज इन बातों के बाद हम इस बात पर पहुंचे हैं कि इसके नायब भी हैं, शैतान के नायब। तो दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 4 आयत अगर हम देखें तो जो इसके नायब हैं, जो इसके साथ खुदा के प्रोग्राम में बिगाड़ने में शामिल हुए, उनमें उन लोगों को मुक़द्दस पतरस अपने दूसरे ख़त में बयान करते हैं कि खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। इसीलिए बाज़ लोग इन बातों से इस नज़रिए को भी कायम करते हैं कि उसे बांध दिया गया है, उसकी हद को मुकर्रर किया गया है। अब वो आसमान पर नहीं जा सकता और फिज़ा में मौजूद रहता है और दुनिया में ईमानदारों के ख़िलाफ़ लड़ने
और खुदा के प्रोग्राम को और इंतज़ाम और निजात के सिलसिले, उसकी बहाली और लोगों की ज़िंदगी में निजात के काम को रोकने का सबब बनता है। तो जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, यहूदा खुदा मसीह का भाई उसके ख़त में लिखा है 6 बाब में, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। फिर ये उनके वो नायब हैं। इसके अलावा हुकूमत वाले जो हैं वो भी शैतान के नायब हैं। इख्तियार रखने वाले वो भी नायब हैं। इस दुनिया की तारीकी के हाकिम वो भी नायब हैं। शरारत की रूहानी फौजें वो भी इसके नायब हैं। और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में इसका जिक्र मौजूद है। और जो लोग इब्लीस की मर्जी को पूरा करते हैं वो भी उसके नायब हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील 8वें बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो सब लोग नायब हैं जो दर हकीकत खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानते और वो इब्लीस की राहों और उसकी मर्जी पर चलते हैं और खुदा के खिलाफ चलते हैं। इसके अलावा एक वाकया मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 22वीं आयत में हमें नजर आता है। और क्योंकि यहाँ पर यह लिखा है कि यीशु ने पतरस पर निगाह की, यीशु ने पतरस पर निगाह की और उसे झिड़का और मुकद्दस पतरस को खुदावंद यीशु ने नहीं झिड़का। दर हकीकत उसके अंदर जो बोल रहा था, उसकी जो जुबान बन रहा था, उसे यीशु मसीह ने झिड़का और कहा, ऐ शैतान दूर हो। तो किसी वक्त उसके लोग भी, खुदा के लोग भी नायब का काम और किरदार जो है वो अदा करते हैं। हमें इन बातों की रोशनी में देखना है और अपनी जिंदगियों को इस पर गौर करना है। आज इसके साथ साथ ये बात भी मैं चाहता हूं कि हम जानें और सीखें कि शैतान का अंजाम क्या होगा, क्योंकि उसकी बातों को सुनने वाले, उसकी बातों को मानने वाले बहुत हैं। और खुदावंद मसीह इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले थोड़े हैं। वो रास्ता जो हलाकत को जाता है चौड़ा है, उसमें जाने वाले बहुत हैं। और जितने चौड़े रास्ते से जाने वाले हैं, जितने जिस्म के गुलाम हैं, जितने इब्लीस की हाकमियत में हैं, उन सब का अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसा इब्लीस का होगा। मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन
लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। शैतान को रसाई थी आसमान तक, लेकिन अब जब खात्मा हो रहा है तो उस वक्त बाइबल मुकद्दस में बड़ी सफाई के साथ लिखा है कि मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले। हमने देखा था, ये भी एक इसका लक़ब है शैतान का। नूरानी फरिश्ता भी इसका लक़ब है और अज़दहा भी इसका लक़ब है। और फिर वो भी आगे लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन गालिब ना आए। फिर एक और बात जो मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। अब टाइम जो है वो उसका पूरा हो गया है। हथागड़ा के बारे में और उसके गिराए जाने के बारे में, उसके कैद के बारे में, उसके बांधे जाने के बारे में, उसके साथियों की जिल्लत के बारे में, तमाम इब्लिसी फौजों की हलाकत के बारे में और उन फरिश्तों के बारे भी जो इब्लीस के साथ उस साथ देते रहे और खुदा के खिलाफ, खुदा के मंसूबे और उसके प्रोग्राम के खिलाफ चलते रहे। सख्त अफसोस उन पर किया गया है, क्योंकि उन्हें फेंक दिया गया है। और उन लोगों पर भी अफसोस किया गया है जिनकी तरफ फेंका गया है, क्योंकि अब वो बड़े कहर के साथ आया है। मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब की 1 से 3 आयत अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अज़दहा यानी पुराने सांप को, जिब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया। और ये उसके साथ होने जा रहा है, और ये सिर्फ उसी के साथ नहीं बल्कि उनके नायब, उनके नुमाइंदे सब इस सिलसिले को भुगतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खुदा उनको छोड़ने वाला नहीं। उसने मुकद्दस यूहन्ना रसूल कहते हैं, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में था गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसे पकड़ा और 1000 बरस के लिए बांध दिया। शैतान को 1000 बरस के लिए 12वें बाब की 3 आयत में लिखा है कि उसे बांध दिया। फिर मुकाशफा की किताब 20वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा। उसे 1000 बरस के बाद फिर खोला जाएगा। देखिए, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हठधर्मी,
खुदा का मुकाबला करना, खुदा के खिलाफ उठ खड़े होना, उसकी शरीयत को ना मानना और उसकी शरीयत के खिलाफ सदा अपने नजरियात को लोगों पर थोपना और बाइबल की बातों को रद्द करना इब्लीस का और उसके नुमाइंदों का, नायब उसके जो है, उनका ये काम है। लेकिन मुकाशवा की किताब उसके 20वें बाब की 7वीं से 10वीं आयत में लिखा है और हमें उसका मुतालिया करना चाहिए। बिलाखिर शैतान को, जो इब्लीस है, वो अबद के लिए, अबद तक के लिए, अबदी, हमेशा, हमेशगी के लिए उसे आग की झील में डाला जाएगा। ये है अंजाम। और इस अंजाम से इब्लीस को कोई नहीं बचा सकता, ना इब्लीस को और ना ही उन लोगों को जो दानिस्ता तौर पर वो खुदा के और खुदा के मंसूबे के खिलाफ वो काम करते हैं। यकीनन वो पकड़े जाएंगे, रद्द किए जाएंगे और उनको हमेशा के लिए हलाकत में रहना पड़ेगा, आग की झील में, अथाह गढ़े में। और इसके लिए बेशुमार अल्फाज मौजूद हैं जिन सब का मतलब सख्त अजियत है, जिनका मानी ऐसी आग जो बुझने की ना होगी, वो मकाम जहां हमेशा आग जलती रहेगी और कोई बचाने वाला ना होगा। इसके साथ ही हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर भी गौर करेंगे कि बदरवा भी इस सिलसिले में उसके साथ साथ बर्बाद और फना हो जाएंगी और फिर कभी नहीं उठने की, कभी नहीं हिलने की और कभी भी आज़ाद नहीं होने वाली। और वो तमाम लोग जो अब तक खुदा के मंसूबे के खिलाफ हैं, उनके लिए भी यही अंजाम होने जा रहा है। आइए हम दुआ मांगें और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। मुकद्दस पौलुस जानता था कि खुदा के इल्हाम से कि इंसान इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। फिर कलाम में यह भी लिखा है कि हमें रूहानी हथियारों से लैस होने की जरूरत है, उससे जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। इब्लीस को अपने अंजाम का पता है और वो चाहता है कि जैसा उसका अंजाम होने वाला है, उन लोगों का भी ऐसा ही अंजाम हो जो जिन लोगों के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जमीन पर आया और अपने
आपको खाली किया, इंसानों के मुशाबे हो गया, दुख उठाया, मुसीबत उठाई और उनके लिए कफ़ारा देने के लिए सलीब पर चढ़ गया। वो चाहता है कि उस बड़े काम को जो खुदा ने इंसान के लिए किया है, अब इंसान उससे कोई फायदा ना उठा सके। वो उलझाता है, फंसाता है और गिराता है। हमें इन सारी बातों से बाखबर रहना है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद मसीह में हमारे बाप, हम अपने आप को और उन तमाम लोगों को जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं तेरे सुपुर्द करते हैं, तेरी पनाह में देते हैं और चाहते हैं खुदावंद तेरे कलाम के उन हिस्सों को पढ़कर जो दर हकीकत तूने हमारे लिए दिए हैं, ताकि हम इन पर गौर करें और उन सारी बातों को जो हमारे नुकसान और हमारी जिल्लत और हमेशा की बर्बादी और जहन्नुम के वारिस बनने वाली हैं, उनसे हम किनारा करें और अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें, क्योंकि वो हमें बचाने वाला है। उसने ही हमें बचाने का इंतज़ाम किया है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबको बरकत दे। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं।